परेशानी तो बहुत है। परेशानी तो यूँ है भाई, बीड़ी है तो रोटी नहीं, रोटी है तो बीड़ी नहीं। किसको वोट देंगे आप? भाजपा को। भाजपा को। विकास हुआ है? पूरा। क्या क्या हुआ, कुछ गिनाएंगे? सारी चीज हो रही, बता कौन सा रुक रहा। हम तो जी गठबंधन को वोट देंगे जी। खेती चारा जंगल का सारा तो योगी के रिश्तेदारों ने चुग लिया। किसान को पैसा मिल रहा किसान कुछ नहीं है, नहीं है, नहीं है। 100 रुपये लीटर को तो पेट्रोल डालिए। आप किसको वोट देंगे 2022 के चुनाव में? 2022 चुनाव में वोट देंगे सपा को। सपा को। ऐसा क्यों? इस सरकार से नाराज है क्या? इस सरकार ने छोड़ दिया किसानों पे। पब्लिक के द्वारा पैसा नहीं रहा। इस वक्त मौजूद हूँ मुजफ्फरनगर के इलाके में। यूपी की क्या चाहत है, यूपी क्या सोचता है, यूपी में कितना विकास हुआ, यूपी की जनता क्या सोचती है, यूपी में स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी हैं, इन सारी चीज़ों को जानने के लिए मैं पहुंचा हूं मुजफ्फरनगर में। और हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जो सरकार के पिछले 5 साल गुजरे हैं, क्या जनता उससे खुश है, क्या जनता चाहती है कि सत्ता परिवर्तन हो और दूसरी सरकार आए, जनता का क्या मूड है, हम जनता ही से जानेंगे। अंकल ये बताइए कि आप योगी सरकार से खुश हैं या नाराज़ हैं? कितना विकास हुआ इस सरकार में? मुसलमान के गांव में तो विकास ही नहीं है जी। विकास नहीं हुआ जी नहीं। आप क्या चाहते हैं, किसको वोट देंगे? हम तो जी उसे देंगे जो विकास करेगा। जो विकास करेगा। जी। मतलब क्या इस सरकार में विकास क्या नहीं हुआ? मुसलमानों गांव में तो विकास है ही नहीं जी इस सरकार में। मतलब किसी का विकास हुआ है? जी नहीं, कोई विकास नहीं है। किसको आप वोट देंगे 2022 में? 2022 में हम अखिलेश को वोट देंगे। अखिलेश को क्यों? अखिलेश को क्यों? उनका विकास बढ़िया रहा आपसे 5 साल पहले। तो क्या इस सरकार में विकास नहीं हुआ? इस सरकार में मुसलमानों गांव में विकास नहीं हुआ जी। अच्छा, मतलब लाइट नहीं आ रही गांव में या रोड नहीं बनी? रोड नहीं बने, लाइट की दिक्कत है, सो समस्या है जी। कहीं कहीं दिन लाइट नहीं आती जी बिल्कुल भी गाँव में, बहुत बड़ी समस्या है। आपका वोटर ID बना है? नहीं बना है। चाचा किसको वोट देंगे 2022 में? वोट हम तो लोक दल को देंगे। लोक दल को देंगे। हाँ। और अपने उसे देंगे जो विकास करे। ये क्या विकास कर रहे, इन्होंने तो पब्लिक लूट के खा ली। पब्लिक को नुकसान है जो भी कुछ है, और को तो किसी को नहीं है। ये तो मजे मार रही सरकार में। कारोबार चल रहा है आपको कुछ? कारोबार कहाँ चल रहा? भुक्के प्यासे फिरे मजदूर भी। बता किसका कारोबार चल रहा? चल तो रहा किसी का भी, सब ठाली के ठाली। क्या करते थे आप इससे पहले? हम तो मजदूरी करते, अपने मेहनत मजदूरी करें और क्या करें। तो अभी सही से मजदूरी नहीं चल रही? नहीं जी, कुछ भी नहीं चलती। कारोबार चलते गाँव में मिल ले, फिर अपना कहीं ना कहीं अपना कर हिल्ला करे आदमी। क्या क्या परेशानी है आप? परेशानी तो बहुत है। परेशानी तो यूँ है भाई, बीड़ी है तो रोटी नहीं, रोटी है तो बीड़ी नहीं। अपना सब परेशान है यहाँ तो। आप लोग गन्ना की खेती ज़्यादा करते हैं, मैं आ रहा था रास्ते में गन्ना दिख रहा है। गन्ने तो है, दाम मिल रहे हैं? वे किसान है, उनके कहाँ सही दाम मिल रहे? अब लोग पेमिट नहीं है लोगों के। हाँ, पश्चिमी यूपी में लगातार किसान आंदोलन चल रहा है, तो क्या किसान आंदोलन का असर होगा इस चुनाव में? हाँ सर होगा, क्यों नहीं। किसान आंदोलन नहीं तो कर रहा, किसान आंदोलन असर के मारे तो कर रहा। कितने टाइम हो गया उनका, मतलब भी असर नहीं पहुँचा उनका। सरकार सही होती तो मतलब किसान को आंदोलन सही पहुँचाती, वहाँ तक कहीं भी नहीं करा। क्यों जी? किसको वोट देंगे आप? भाजपा को। भाजपा को। विकास हुआ है? पूरा। क्या क्या हुआ, कुछ गिनाएंगे? सारी चीज हो रही, बता कौन सा रुक रहा। क्या कुछ गिनाए, थोड़ा सा बताएं। गिनाओ कुछ नहीं, सब चीज हो रहा। अभी क्या करते हो? सबसे पहले तो बदमाश खत्म, दूसरे नंबर पर भ्रष्टाचार खत्म। पता और क्या चाहिए? भ्रष्टाचार अभी हुआ। आपको मालूम है कि कोरोना काल में जो ऑक्सीजन कुछ ज़्यादा कम पैसे मिल रही थी, उसको ज़्यादा में खरीदा गया। आपको मालूम है सब चीज मिल रही, कुछ नहीं किसी का। भ्रष्टाचार तो हुआ। कहाँ हुआ? कम में वो चीज़ें मिलती थी, लेकिन सरकार ने उसको ज़्यादा पैसे में खरीदा। कहाँ खरीदा सरकार ने ज़्यादा? है नहीं मालूम। ये तो 3 कोटे कर दिए महीने में भी। हाँ। और क्या चाहिए पब्लिक को? 5 किलो अनाज मिल रहा है भाई, काफ़ी है। पूरा। पहले क्या करते थे आप? खेती करूँ मैं तब भी और पहले भी। अब भी खेती। गन्ने का सही दाम मिल रहा है? मैं गन्ना बोता ही नहीं। क्या बोते हो आप? गेहूँ और चेरी फिर वो चाहिए बस। किसान आंदोलन चल रहा है लगातार देश में। दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पे किसान बैठे हैं, तो क्यों वो आंदोलन कर रहे हैं? उनको सही, वो भी अब उनकी मर्जी है जी, आपकी उनकी मर्जी है। आप उनकी सरकार से खुश हो? जी सर। क्या आप किसको वोट देंगे? किसको वोट देंगे आप?
देखिए, मुझे लगता है वोट उसे देना चाहिए जो विकास करे। इस सरकार से खुश हैं कि नहीं? नहीं, कोई भी सरकार पूरे तरीके से गलत नहीं होती। मेरा मानना है कोई भी सरकार हो पूरे तरीके से गलत नहीं होती। हाँ, कुछ सरकार के नेगेटिव पक्ष होते हैं, कुछ पॉजिटिव पक्ष होते हैं। जैसे मोदी सरकार है, उन्होंने कुछ अच्छा काम भी किया है और कुछ बुरा काम भी किया है। जैसे लगता है मैं किसानों के बारे में कि गलत किया है, लेकिन सरकार को लगता है कि सही किया है। अब अगर हम उस बिल को सही से पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि सही क्या है गलत क्या है। अब गांव में पढ़े लिखे लोग बहुत कम हैं, तो अगर पढ़ेंगे तो पता चलेगा और पढ़ते नहीं तो कैसे पता चलेगा। और मुझे लगता है कि किसान जो बिल आया है उसके कुछ फ़ायदे भी हैं और 2-3 नुकसान भी हैं, जो छोटे मोटे हैं वो नुकसान भी हैं। योगी सरकार को आप 10 नंबर में से कितना नंबर देंगे? देखिए, नंबर देने की बात ऐसी नहीं है कि आप एकदम से नंबर दे दीजिए। सर्वे कीजिए, पता कीजिए, और मुझे लगता है कि 10 में से 6 से 7 नंबर तो मिलने चाहिए, क्योंकि बहुत जगह अच्छा काम किया है। हम पूरी तरीके से किसी सरकार को गलत नहीं ठहरा सकते कि हम कह दें कि ये सरकार पूरी तरीके से गलत है या कह दें वो सरकार पूरी तरीके से सही है। इससे पहले भी सरकार आई थी। इस गांव के अंदर यहाँ से 15 किलोमीटर दूर तक कोई स्कूल कॉलेज नहीं है और यहाँ के बच्चे इसीलिए बहुत कम पढ़े लिखे। यहाँ पे पूरे गांव के अंदर आप देख लो घूम के 20% पढ़े लिखे लोग मिलेंगे मुश्किल से। अभी कोई स्कूल वगैरह यहाँ पे नहीं, अभी कोई स्कूल नहीं है। कोई स्कूल नहीं, कोई स्कूल नहीं है। आप लोगों ने कभी डिमांड करी? जो आपके विधायक बहुत बार डिमांड की, जो भी विधायक आता है उससे डिमांड करते, लेकिन मुझे लगता है कोई आता है और आके वादा करता है, उसके बाद फिर कोई बात नहीं रहती, ना कोई पूछता कि यहाँ पे कुछ हुआ नहीं हुआ। हमेशा ऐसा ही होता है। दिल्ली से आए तो रास्ता बहुत ख़राब हमें मिला। हमारी गाड़ी मतलब कई जगह ऐसा हुआ कि फंस भी गई, कई जगह रोडों में टच हो गई। तो आप 7 नंबर दे रहे हैं, तो कैसे कहेंगे आपके इलाके में विकास ही नहीं हुआ है, रोड भी नहीं बनी? देखिए, वो जो 7 नंबर दिया है ना हमने, वो पूरा ऑल ओवर इंडिया के हिसाब से दिया है, ना कि अपने गांव के हिसाब से। यूपी के हिसाब से, यूपी के हिसाब से 7 नंबर नहीं मिलेगा। कितना नंबर? 7 नंबर मिलेगा। कितना नंबर? हमारे गाँव के हिसाब से तो 2 नंबर भी नहीं देंगे हम। 2 नंबर भी नहीं देंगे? क्योंकि आप उधर से आए होंगे पिठलोकर वाले रास्ते से, वहाँ यही नहीं पता कि सड़क कहाँ पे है। वहाँ पे इतने गड्ढे हैं कि आदमी पैदल चलना मुश्किल है, आपने देखा भी होगा। लगातार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि सारी सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई हैं, लेकिन फिर भी गड्ढा भी मौजूद है। देखिए, ये अब जो ऊपर वाले कोटे होते हैं सरकार के, जो गांव के विकास के लिए भेजे जाते हैं, सरकार अपनी तरफ से पूरा काम करती है, लेकिन जो ये लोकल लेवल पे हैं, जैसे जो हमारे एरिया के विधायक साहब हैं, ये ध्यान नहीं देते। यहीं से शुरुआत होगी भ्रष्टाचार की। आप देखो, जहाँ भी देखोगे, इधर एक रास्ता है बहुत ख़राब है, और आप इधर से रियावली से जाओगे, नसीरपुर गांव पड़ेगा, वहाँ पे बहुत गहरे। किसको वोट देंगे 2022 में? अभी कुछ विचार नहीं किया है। अब अभी हमने बात की थी। क्या करते हैं आप? मैं पढ़ाई करता हूँ। कहाँ पे? दिल्ली में ही रखी? मैं मेरठ पढ़ाई करता हूँ। हाँ। सरकार से खुश हैं, नाराज़ हैं? हम तो जी गठबंधन को वोट देंगे जी। गठबंधन को वोट देंगे? हाँ जी। ऐसा क्यों? ये जो सरकार चल रही है, इससे सरकार जो है, सरकार मोदी जी तो ठीक है, और ये जो है इसके जो ये जो और जो आदमी छोटे वाले, ये जो सरकार में जो छोटे हैं, ये काम सही नहीं कर रहे, जातिवाद पे लेकर जा रहे जी बात। आपके तो मुस्लिम पे पहुँचा रहे बात जी। क्या करते हो आप? मैं किसान काम कर रहा हूँ जी। किसानी करते हैं जी। सही दाम मिल रहा है? दाम सही बढ़िया, अपने दाम तो ज़्यादा बेच रहे और किसान से ले पा रहे नहीं इस भाव जी। हाँ। आप क्या सोचते हो? देखिए, हमारे देश के अंदर जो है, जब से भाजपा सरकार आई है तब से जो है जनता को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। सबसे पहले तो इंडिया के अंदर नोटबंदी हुआ, उसके बाद एनआरसी आया, और एनआरसी में हमने देखा है कि बहुत से जो है बेगुनाह लोग जेलों के अंदर गए हैं। बहुत से मुसलमान जो एनआरसी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे, उन्हें बेगुनाह पकड़ा गया। चाचा, हाँ जी। सरकार से खुश हैं? किसको वोट देंगे 2022 में? ना तो हम जाए उसे मोदी को, भाजपा को देने के। किसको देंगे? हम जाएंगे गठबंधन वालों को। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं, खेती चारा जंगल का सारा तो योगी के रिश्तेदारों ने चुग लिया। कौन से रिश्तेदार? जो ये गाँव बछड़े बैल धक्के खाते फिर रहे, एक तक के खा लिए, और क्या दे रहे हमें? क्या दिया? 1000 तो 2000 रुपये देगा, भगा रहे, राजी कर रहे ना लोगों को। हाँ, कह रहे हैं 5 किलो राशन मिल रहा है। अजी कौन ले रहा, किसको दे रहा राशन? आ गया कभी छठे छमास 1-2 बार। कह रहे हैं किसान बहुत खुश हैं, किसान को पैसा मिल रहा किसान खुश नहीं है, नहीं है, नहीं है। 100 रुपये लीटर को तो पेट्रोल डालिया, खुश है।
या गैस सिलेंडर देगा फ्री के देगा, और अब पूछा दिया 1000 रुपये पर सिलेंडर भरने के। और अब वो क्या कह रहे हैं, पेट्रोल डीजल का देख लो कहाँ रेट है। किसान क्या बचा रहा, 50 किलो में यूरिया के कट्टे में 45 किलो डाई का भाव। योगी सरकार को 10 नंबर में से कितना नंबर देंगे आप? 2 भी नहीं ना, 2 भी नहीं, 0 रहेगा। किसान आंदोलन चल रहा है देश में, उसका असर होगा? बहुत कुछ होगा। हाँ जी। चलिए हम और लोगों से भी पूछेंगे। हाँ पूछ लो। होगी मेरे से तो बात होगी। भाई आप 2022 की विधानसभा चुनाव में किसको वोट देंगे? हम वोट देंगे विकास करने वालों को, जो विकास करेगा उसे वोट। इस सरकार में विकास नहीं हुआ? हमें तो नहीं लगता। हमें तो नहीं लगता। क्या क्या मतलब आपको नहीं मिला, क्या मिलना चाहिए? ना तो एजुकेशन हो रही है, लॉकडाउन का बहाना लगाते हैं, एजुकेशन बंद है। ठीक है, कोई भी नया काम करने वाले सब व्यापारी को घाटा है इस सरकार में। बताओ किसी को कोई नया बेनिफिट हुआ हो? रोड वगैरह बनी है आपके यहाँ? लाइट वगैरह? मेरे यहाँ तो लाइट की तो छोड़ो, यहाँ मेरे यहाँ तो सड़क नहीं है। मेरा बैकवर्ड का इलाका, पूरा गांव जो है मेरा सबसे पीछे है, तो वो बस पीछे रह गया है। अभी हम रिपोर्टिंग कर रहे थे तो ये चाचा मिले हैं। चाचा आ रहे थे अपने खेत से, तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। चाचा आप किसको वोट देंगे 2022 के चुनाव में? 2022 चुनाव में वोट देंगे सपा को। ऐसा क्यों? इस सरकार से नाराज है क्या? इस सरकार ने छोड़ डाई किसानों पे। इस सरकार ने छोड़ डाई किसानों पे, सब लूट लिया। किसानों क्या कर दिया? लूट लिए सारी, छोटा क्या इसमें। अच्छा लूट लिया, छोड़ा नहीं। हर आदमी परेशानी से। क्या करते हैं आप? किसानी करते हैं? किसानी करते हैं जी, हमेशा से किसानी। हाँ जी। अच्छा, तो आपको सही दाम मिल रहा है? कहाँ मिल रहा है, किसको मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा सही दाम ना। अच्छा, तो कुछ विकास नहीं हुआ आपके गांव में? नहीं जी, नहीं हुआ। नाराज हैं आप सरकार से? सरकार से सारे हिंदुस्तान नाराज है जी, सारे हिंदुस्तान नाराज है। तो सारे हिंदुस्तान नाराज हैं? और कैसे मालूम चला आपको सारे हिंदुस्तान नाराज हैं? हम तो टीवी पे देखो, जहाँ भी टीवी पे मोबाइलों में देखो, जहाँ इनमें। अच्छा टीवी देखते हैं? देख लें मोबाइलों पे, टीवी में। अच्छा तो वहाँ से मालूम चला कि सारी जनता नाराज है? हाँ जी, खूब सब पता चल रहा, हल्ले पड़ रहे, खूब नारे मिच रहे सारे में। अच्छा अरे लग रहे। तो आपके इधर पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलन चल रहा है, उसका असर होगा चुनाव पे? हाँ जी, खूब होगा। पहले और अब में आपके गले में कुछ फर्क पड़ा है? कैसे कमाई? सारा ही फर्क पड़ गया गले में का, कुछ छोटा गला तो लोग ठाक लेंगे। कौन उठा ले गया? भाई सरकार लेगी ठाक। कहाँ लेके चलेगी? पब्लिक के धोरे पैसा नहीं रहा, पब्लिक बेचारे हमें भूखे मरेंगे। और ये हमें चले जाए और क्या करें? धंधा पानी सही चल नहीं रहा है? नहीं चल रहा, बिल्कुल खत्म हो रहा धंधा पानी, बिल्कुल। अच्छा, जिस तरह पहले चलता था वैसे नहीं? नहीं, ऐसा नहीं चल रहा जी। आम पब्लिक के धोरे पैसा नहीं। तो दिन में कितना पहले हो जाता था आपकी कमाई? मैं 10,000 रुपये की दुकानदारी थी, अब आ रही 1500 रुपये पे। 1500 रुपये की? जी। तो सरकार से क्या मांग करेंगे? क्या सरकार से हम जो मांग कर रहे हैं, सरकार आवे ना। ये सरकार आवे ना? बिल्कुल ना आवे। चलिए देखिए, इनकी ये मांग है कि सरकार ही ना आए, दूसरी सरकार आ जाए। दूसरी आ जा, ये बेहतर है बस। इस वक्त मौजूद हूँ मुजफ्फरनगर इलाके में, और आपको मैं बताऊं कि हम लोग जब दिल्ली से आए मुजफ्फरनगर आ रहे थे तो रास्ते में रोड पता ही नहीं चल रहा था कि सड़क गड्ढे में या गड्ढा सड़क में है। जिस तरह से लगातार सरकार की तरफ से कहा जा रहा था कि गड्ढा मुक्त सारी सड़कें हो गई हैं, लेकिन इस गांव में विकास नहीं हुआ है। विकास ना के बराबर है, रोड है ही नहीं। अगर आप इस रास्ते से निकलना चाहेंगे सही सलामत तो आप निकल नहीं सकते हैं। मैं मुजफ्फरनगर से मिलत टाइम्स के लिए असरार अहमद। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।